ने मुझे यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी है कि दलित, मुस्लिम और पिछड़ों में जाकर ये एक ही नेता है हिंदुस्तान में जो दलित, मुस्लिम और अति पिछड़े की आवाज़ उठा हर घर जाकर, गली गली जाकर उन सभी में संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। विश्वास दिया है कि कहीं ना कहीं जो दलित, पिछड़ा अलग अलग भटक रहा है वो इकट्ठा हो। ये अपील करूँगा कि हम चारों लोग दलित, पिछड़े, अति पिछड़े सब लोग मिलकर बहन जी के हाथों लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुजफ्फरनगर लोकसभा को मजबूत करने का काम करें। एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती ने दिखा दिया दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की यदि कोई नेता है तो वह बहन कुमारी मायावती है। उसने हमेशा अति पिछड़े, दलित और शोषितों का हमेशा ध्यान रखा है। जिस समय प्रजापति समाज के लोग संकल्प यात्रा निकाल रहे थे और वह यात्रा हरिद्वार से चलकर दिल्ली की ओर जा रही थी, जहां एक और प्रजापति समाज के लोगों को नजरबंद करके एक बैंक्वेट हॉल में ठहराया गया था और फिर जो हुआ वह आप सबके सामने रहा। किस तरह लाठी डंडों से प्रजापति समाज को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने पीट पीट कर खदेड़ा। यही नहीं, उनके ऊपर मुकदमे तक चला दिए। इन सब बातों पर नजर थी तो वह केवल एक नेता थी जिनका नाम था बहन कुमारी मायावती। बहन कुमारी मायावती ने जब यह अत्याचार देखा तो उन्होंने राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति को बुलाकर कहा, लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती, लड़ाई लड़ी जाती है लोकसभा में, और लोकसभा में पहुंचाने के लिए मैं तुम्हें मुजफ्फरनगर लोकसभा से प्रत्याशी बनाती हूं। फिर क्या था, दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बना दिया गया और दलितों, शोषितों और पिछड़ों में इस खुशी का ठिकाना न रहा। अब दारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ रहेगा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग। जैसे मुजफ्फरनगर में एक ही समाज को बार बार तमाम पार्टियां सीट से वशीभूत करती है और उन्हें विभूषित करके एक बार फिर से एक नया समाज का चेहरा लाकर खड़ा कर देती है। ऐसे में बहन कुमारी मायावती ने जो काम किया वह वास्तव में बहुत ही सुंदर था। बहन कुमारी मायावती ने एक अति पिछड़े समाज के यानी कुम्हार समाज के बेटे को चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा पूरे देश में होने लगी। और यह पहली सीट थी लोकसभा की जो कोई बड़ी पार्टी दे करके प्रजापति समाज को विभूषित कर रही थी। ऐसे में प्रजापति समाज के लोग भी हर्षित थे और वे तमाम लोग इकट्ठा होकर के दारा सिंह प्रजापति को जिताने का संकल्प ले चुके थे। दारा सिंह प्रजापति केवल एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने समाज की लड़ाई अपने बलबूते पर लड़ी, जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। ऐसे नेता की जरूरत है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को, जो अड़ भी सकता है और डट भी सकता है। ऐसे में दारा सिंह प्रजापति के साथ में अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और तमाम लोग खड़े हो गए हैं। बहन कुमारी मायावती ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया है और समाज को एक नया सीख दे दी है। उन्होंने कहा, अपना तो अपना ही होता है, चाहे कुछ भी हो। जहां योगी आदित्यनाथ दिए जलाने की बात करते हैं, मिट्टी देने की बात करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी मांगी जाती है तो उन्हें लाठी और डंडा मिलता है। लाठी और डंडों से हमारे युवाओं के जिस तरह सर फोड़े गए, जिस तरह उनकी हड्डियों को तोड़ दिया गया, यह तो आप सभी ने देख लिया होगा। लेकिन जो काम बहन कुमारी मायावती ने किया है वह भी अपने आप में एक इतिहास का पन्ना जुड़ गया है। दारा सिंह प्रजापति को लोकसभा प्रत्याशी बनाकर दिल जीत लिया है
पिछड़े वर्ग का, दिल जीत लिया है अति पिछड़े वर्ग का और दिल जीत लिया है दलित समाज का। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट जहां पर सबसे ज़्यादा निवास करने वाला है अति पिछड़ा वर्ग, जहां पर सबसे ज़्यादा निवास करता है अल्पसंख्यक वर्ग और जहां पर सबसे ज़्यादा निवास करता है वह है दलित वर्ग। ये चारों वर्ग इकट्ठा हो जाए तो फिर किसकी मजाल उन्हें हरा दे। 75% वोट इन्हीं समाज का है और ये समाज अब इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में भारी तादाद में यहाँ पर कश्यप समाज, सैनी समाज, प्रजापति समाज और पाल समाज है। पाल समाज का भी यहाँ अपना बड़ा वर्चस्व मुजफ्फरनगर में रहा है और वहीं पर सूत्रों की माने तो प्रजापति समाज भी कम नहीं है। खतौली लोकसभा विधानसभा सीट पर भारी संख्या में प्रजापति समाज के लोग रहते हैं और वहीं पर यदि बात करें तो मुजफ्फरनगर की, वहाँ पर जानसठ और मीरापुर में भी प्रजापति समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है। मुजफ्फरनगर सिटी में पाल समाज अपना वर्चस्व रखता है। ऐसे में राह कठिन हो सकती है हरेंद्र मलिक की, ऐसे में राह कठिन हो सकती है बालियान की। अब प्रजापति समाज व पाल समाज और उन्हीं के साथ में कश्यप समाज जब एक मंच पर आ जाएगा और साथ में आ जाएगा दलित वर्ग और फिर साथ में आ जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग, तो समझ लेना फिर कुछ भी नहीं बचता। केवल बचती है तो सिर्फ जीरो, वह भी केवल जाट वोट। जाट वोट दो जगह बंटकर रह जाएंगे, कुछ हरेंद्र मलिक को मिलेंगे तो कुछ बालियान संजीव को। अब बहन कुमारी मायावती का यह फैसला सराहने योग्य है और इसकी प्रशंसा अब मीडिया जगत में भी खूब हो रही है। एक ही झटके में, एक ही टिकट से बड़ा झटका वह भारतीय जनता पार्टी को बहन कुमारी मायावती ने दे दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल यूट्यूबर के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वे यूट्यूबरों को साथ में नारे लगवाने का काम करते हैं। अब की बार 400 पार, 400 पार कहां से लाएंगे जनाब? मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट सो आपसे छिन गई। सहारनपुर से आपका पूरा विरोध है और वहीं पर कैराना में भी आप अपना प्रत्याशी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अब तो ये समझ लीजिए कि आप 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। प्रजापति समाज पूरे भारत में रहता है और उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज की काफ़ी बड़ी आबादी है और वहीं पर पाल समाज और कश्यप समाज भी बड़ी संख्या में निवास करता है। पश्चिम में राह तो आपकी कठिन हो ही जाएगी। भारत रत्न भले ही आप चौधरी चरण सिंह को दे लें, लेकिन बहन कुमारी मायावती का एक फैसला आपको कहीं न कहीं इस तरह निस्त नाबूद कर देगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दारा सिंह प्रजापति को घर बुला करके प्रत्याशी बनाना एक बड़ी बात थी और ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है उन तमाम लोगों की जो समाज के शिरोमणि हैं, जो पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो चाहते हैं पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े। आज जरूरत है समाज को एक लोकसभा में प्रत्याशी को जिताकर भेजने की, ताकि समाज की लड़ाई देश की बड़ी पंचायत में लड़ी जा सके। और ऐसे में बहन कुमारी मायावती ने यह एक बड़ा दांव चल दिया और दारा सिंह प्रजापति जैसे ही लोकसभा में पहुंच जाएंगे, उसी दिन से अति पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठनी शुरू हो जाएगी। दारा सिंह प्रजापति आवाज़ उठाना शुरू करेंगे तो कश्यप समाज की और आवाज़ उठाई जाएगी तो वह
होगी प्रजापति समाज की, आवाज उठाई जाएगी तो पाल समाज की, आवाज उठाई जाएगी दलितों की, आवाज उठाई जाएगी अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यकों पर किस तरह से अत्याचार किया जाता है यह तो दिल्ली में आपने देख ही लिया होगा। दिल्ली में एक पुलिस का आदमी कुछ अल्पसंख्यक लोगों को लात मारता हुआ दिखाई देता है उस समय जब वे नमाज पढ़ रहे हों। ऐसा अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। जब कोई सजदा करता है उसे सजदा करने के बाद ही उसके लिए दंडित किया जाता है, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि वह लगातार अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, शोषितों पर और पिछड़े वर्ग पर अपना डंडा चलाते आए। आपने देखा होगा जोगी समाज को सहारनपुर में जब इकट्ठा किया गया और वहीं पर बुलाना था उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को, लेकिन वे नहीं आए। साथियों, आपसे निवेदन है आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक